गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंसेप्ट डेवलप सेंटर। तो आज आप लोग रवि सर के साथ जुड़ चुके हो और रवि सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10 लेक्चर नंबर 2 के साथ आए हैं। देखिए, ठीक है, तो जो मैं आज टॉपिक कवर करने वाला हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ठीक है, तो यहां पर लिख दिए हैं। सबसे पहले मैं बात चाहता हूं कि आप लोग कैसे हो, मस्त। तो आज फिजिक्स समझ में आएगा मस्ती से। तो चलिए हम बात करते हैं जो हमारा आज का जो टॉपिक है, जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूं, एक अच्छा तरीके से कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। अच्छा कॉन्सेप्ट आप लेकर के जाने वाले हैं, तो एक बेहतर तरीके से आप समझ के जाने वाले हैं। तो इस फिजिक्स कॉन्सेप्ट को समझते रहिए और आनंद लेते रहिए। तो चलिए, जो आज का मैं टॉपिक कवर करने वाला हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विथ प्लेन मिरर है एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है? तो कॉपी कलम निकालिए और अच्छा से नोट्स बनाइए, ताकि ये यहां से एक बेहतर कॉन्सेप्ट आप तक चल कर जाए। क्लियर है ना? तो चलिए, इसको पहले इस टॉपिक को क्या कीजिए, थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। ओके, चलिए, जो हमारा पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, इसको हम कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। चलिए देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग लाइट रेज, ठीक है, इनटू द सेम मीडियम। ये पकड़ने वाली बात है, इनटू द सेम मीडियम, ठीक है, क्या है, इनटू द सेम मीडियम। सुनिएगा, इनटू द सेम मीडियम, ठीक है, आफ्टर फॉलिंग ऑन द सरफेस। यहां तक कोई दिक्कत? फॉलिंग ऑन द सरफेस, ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्लियर है ना? देखिए, यहां पर मैं बात कर रहा हूं क्या, रिटर्निंग मतलब होता है लौटना। चलिए, लौट रहा है, कहां से लौट रहा है, तो आफ्टर फॉलिंग ऑन द सरफेस पे पड़ के, ठीक है, सुनिएगा, सरफेस पे पड़ के, यानी कि जैसे में ये है स्केच हमने लिया है, ठीक है, अब स्केच यहां पर ऐसे किए, ठीक है, एयर से, देखिए एयर से जा रहा है तो एयर में आएगा, ठीक है, तो यानी कि एयर से गया और एयर में आया। उसी प्रकार लाइट रेज एयर से अगर सरफेस पर टकराती है तो टकराने के बाद एयर में ही लौट जाती है, यानी कि जिस मीडियम से फॉल होती है उसी मीडियम में फिर वापस आ जाती है, ठीक है, जिस मीडियम से फॉल होती है उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है। तो उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए यहां पर, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम आफ्टर फॉलिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो प्रोसेस होता है ना, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, एक बात है, तो देखिए रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो क्या इसके जिस एक सरफेस होता है वही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, तो वो रिफ्लेक्टर हो गया। सुनिएगा ध्यान से, रिफ्लेक्टर किसको कहेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ठीक है, तो किसको कहेंगे, तो द सरफेस which reflect light rays, that surface is called रिफ्लेक्टर। उसी सरफेस को तो रिफ्लेक्टर कहेंगे, है ना? अच्छा है, एक चीज देखिए, एक चीज यहां पर समझने वाली चीज है कि जितने भी रिफ्लेक्टर जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या जितने भी सरफेस हैं, जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है,
ठीक है, जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टर कहे या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या एक ही होता है? क्या एक ही होता है? नहीं, ठीक है, क्या एक ही होता है? तो एक ही सरफेस नहीं होता है। कहने का मतलब होता है रिफ्लेक्टर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है। एक रिफ्लेक्टर स्मूथ होता है, सुनिएगा, तो रिफ्लेक्टर कितने टाइप्स का होते हैं? रिफ्लेक्टर अलग अलग होते हैं, ठीक है। सुनिएगा, रिफ्लेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्टर क्या क्या हो सकता है? इसको रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं। सुनिएगा, रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, तो लाइट को लाइट रेज लगा देते हैं, तो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अलग अलग होगा, है ना। तो सुनिएगा, एक होता है स्मूथ, देखिए ये स्मूथ सरफेस है, इसको क्या कहते हैं? स्मूथ सरफेस। सुनिएगा ध्यान से, स्मूथ या प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, है ना। और इसी को प्लेन स्मूथ या प्लेन सरफेस को हम कहते हैं, कंसीडर करते हैं मिरर। क्लियर है ना। इसी को प्लेन या स्मूथ सरफेस को एज एग्जांपल के रूप में लेते हैं मिरर। कैसा मिरर? प्लेन मिरर, ठीक है। तो इसी को हम एज क्या लेते हैं? प्लेन मिरर। हम क्या लेते हैं? प्लेन मिरर, ठीक है। अब देखिए यहां पर ऐसा भी सरफेस हो सकता है, ऐसा भी सरफेस हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं रफ सरफेस। क्या नाम है इसका? रफ सरफेस। यानी कि रफ सरफेस मतलब क्या हुआ? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका कर्व है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? कर्व है, ठीक है। रफ सरफेस है तो इस पे इरेगुलर तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, इस पे रेगुलर तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन इसमें ऐसा प्रोसेस नहीं है, रफ सरफेस में ऐसा प्रोसेस नहीं है। लाइट आएगा कहीं और रिटर्न होगा कहीं। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब होता है रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट रेज, ठीक है। तो देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लेकिन ये स्मूथ या प्लेन सरफेस है, जिसको एग्जांपल के रूप में हम प्लेन मिरर लेते हैं। और इसमें रफ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस, ये रफ सरफेस है, इस पे एग्जांपल के रूप में लिख सकते हैं बोर्ड ले सकते हैं, बोर्ड ले सकते हैं, ठीक है। अब पेपर ले सकते हैं, ठीक, टेबल ले सकते हैं, वॉल ले सकते हैं एग्जांपल के रूप में। और इसमें एग्जांपल के रूप में क्या लेंगे? प्लेन मिरर या, ठीक है, या हाईली पॉलिश्ड सरफेस, या हाईली पॉलिश्ड सरफेस, या क्या ले सकते हैं? हाईली पॉलिश्ड, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस मेटल, यही नहीं ले सकते हैं, तो ठीक है। तो इस सब को समझना है। एग्जांपल के रूप में क्या? प्लेन मिरर ले सकते हैं या हाईली पॉलिश्ड सरफेस मेटल ले सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है रफ सरफेस में, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, तब तक हम बात करेंगे कि काइंड्स ऑफ, देखिए रिफ्लेक्टर डिफरेंट टाइप्स का है, रिफ्लेक्टर डिफरेंट टाइप्स का हो रहा है। देखिए स्मूथ सरफेस हो जा रहा है, कर्व, ये रफ सरफेस हो जा रहा है। तो कहने का मतलब होता है कि रिफ्लेक्टिंग यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन भी अलग अलग तरीके से होगा। जब लाइट का रिफ्लेक्शन अलग अलग तरीके से होगा, उसी का तो नाम है काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। टॉपिक 2, इसको पहले नोट कर लीजिए। टॉपिक 2 है काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो 2 काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। पहला होता है रेगुलर या उसको स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड होता है वो होता है इरेगुलर या उसका एक और नेम है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? तो चलिए यहां पर हमने देखा कि यहाँ पर रेगुलर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिख दिए हैं और यहाँ इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए पहली तो बात है कि हम पहला में हम डिफिनेशन लिख रहे हैं। क्लियर है? देखिए द रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस। चलिए देखिए स्मूथ सरफेस बनाते हैं, यहाँ पर स्मूथ सरफेस बनाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए स्मूथ सरफेस हो गया। चलिए यहाँ पर स्मूथ सरफेस बनाया और देखिए स्मूथ सरफेस, और स्मूथ सरफेस के रूप में क्या लिए हैं? मिरर, ठीक है। स्मूथ सरफेस के रूप में मिरर। चलिए ये हमने मान लिया मिरर है।
अब देखिए, इन विच रेज आर पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब क्या होता है कि देखिएगा, यहां से ये आ रहा है लाइट रेज, ठीक है, फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा, चलिए, फिर आ रहा है लाइट रेज, ये रिफ्लेक्ट करेगा, फिर आ रहा है लाइट रेज। तो चलिए, तो यानी कि यहां पर L1 कर रहे हैं, तो ठीक है, तो L1 रिफ्लेक्टेड रे, L2 है तो ये L2 रिफ्लेक्टेड रे लिख दिया। अब देखिए, एक और पैरेलल आ रहा है और ये L3 आ रहा है और ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, L3 नाम रख दिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है कि एक देखिए, एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है। अगर इनकमिंग रेज पैरेलल है, यानी कि L1 पैरेलल L2 पैरेलल L3 है, तो रिफ्लेक्टेड रे हो रहा है, ये भी L1 पैरेलल L2 पैरेलल L3, यानी कि इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है। क्लियर, समझ में आ रहा है? यानी कि इंसिडेंट रेज पैरेलल टू ईच अदर, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू ईच अदर। चलिए, अब यहां पर क्या है, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस को हम ले लिए हैं क्या, मिरर। स्मूथ सरफेस को हमने क्या लिया है, मिरर। कौन सा मिरर लिए हैं जी, ये स्मूथ सरफेस, यानी कि प्लेन मिरर होगा, यानी कि ये है प्लेन मिरर। कैसा मिरर है, प्लेन मिरर। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, अब यहां पर बात कर रहे हैं द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रफ या इरेगुलर सरफेस। रफ या इरेगुलर सरफेस, देखिए फोटो बनाते हैं, फोटो से क्लियर हो जाएगा। ओह माय गॉड, ये है रफ सरफेस। तो चलिए, यहां से हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, सुनिएगा, इंसिडेंट करा दिए, लाइट आ रहा है, चलिए L1 लाइट इसका नाम रख दिए। अब देखिए, ये रिफ्लेक्ट किया इस तरीके से, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, यहां से आया, यहां लाइट रेज, यानी कि L2, ये इसको L1, क्योंकि रिफ्लेक्ट L1 आया, L1 रिफ्लेक्ट किया। और मजे की बात है ना कि जिस मीडियम से आता है ना, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए, इस लाइट को हम रिफ्लेक्ट दे दिए ऐसे, ठीक है। तो देखिए, ये L2 हो गया, ठीक है। अब हमने लाइट का ऐसे दिया, ये L3 हो गया, इंसिडेंट रे हो रहा है। और मजे की बात है कि इस तरीके से लाइट पड़ रहा है, तो इधर ही से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि L3। क्लियर है? तो कहने का मतलब होता है कि ये रैंडम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक डिफिनिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक वन डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है, लाइट रेज क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट रेज जो होती है, रिफ्लेक्ट करती है रैंडम मोशन, नॉट इन डिफिनिट डायरेक्शन। तो यहां पर लिखे हैं वेरियस डायरेक्शन, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, नॉट इन पैरेलल नहीं होता है, इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? अब देखिएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमेशा स्मूथ सरफेस पे होता है। स्मूथ सरफेस को हमने माना है प्लेन मिरर, और रफ सरफेस होता है, जिसको देखिए ऐसा फोटो से पता चल रहा है कि ये रफ सरफेस है। अब एक चीज सुनिएगा ध्यान से, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल तो देखिए, स्मूथ सरफेस ना होता है जी, तो स्मूथ सरफेस में क्या क्या आएगा, देखिए प्लेन मिरर आएगा, और क्या आएगा, हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस। ठीक है। अब एक चीज देखिए, इसका एग्जांपल में क्या आ सकता है, ये रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस का एग्जांपल में क्या आएगा, देखिएगा ये कौन सा सरफेस है, लिखा नहीं, ये तो मिस्टेक हो जाता। चलिए हमने लिख दिया रफ सरफेस या इरेगुलर सरफेस, यही ना है। चलिए हमने बता दिया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ठीक है, कि जो रिफ्लेक्ट करने का तरीका होता है ना सरफेस का,
अलग अलग सरफेस का अलग अलग तरीका होता है, इसीलिए तो हमने काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन लिया। चलिए यहां रफ सरफेस है, इरेगुलर सरफेस हुआ, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में क्या लिख सकते हैं। चलिए हम ले सकते हैं एग्जाम्पल में पेपर, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, ठीक है। बेंच ले सकते हैं, चेयर ले सकते हैं, वॉल ले सकते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे ना तो हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। etc क्लियर है। तो ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए और देखिए एक तरीके से मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफरेंस बता रहा हूं, ठीक है। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ रेगुलर का अदर नेम है स्पेकुलर और इरेगुलर का अलग नेम है डिफ्यूज्ड। क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। तो चलिए इसको पहले नोट कीजिए। देखिए हमने क्या बताया था कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रहा है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड हो रहा है, यही ना। अच्छा एक चीज, इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रहा है, लेकिन देखिए जिसमें L1 आ रहा है, L1 यहाँ रिफ्लेक्ट कर गया, L2 आ रहा है, L2 इधर रिफ्लेक्ट कर रहा है, L3 आ रहा है, L3 इधर रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पैरेलल है, लेकिन जो इसका लाइट का जो रिफ्लेक्शन है ना वो वेरियस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर है। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। फर्स्ट में तो हमने डिफिनेशन लिखाया और अब अंतर लिखा रहे हैं, देखिएगा। अब ये सेकंड है डिफरेंस, क्या है कि देखिए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट reflected as parallel in a definite direction, यानी कि इन वन डायरेक्शन लिखते हैं एकदम करेक्ट है। देखिए वन ही डायरेक्शन में ना, ऐसे एक ही डायरेक्शन में, इन वन डायरेक्शन, चाहे इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ये क्या होता है रिफ्लेक्ट कर जाता है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता है वेरियस डायरेक्शन में। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, सुनिएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट, लाइट रेज भी लगा सकते हैं, लाइट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्टेड not parallel to each other, reflected in various direction लगा देते हैं, है ना, reflected in various direction, various, इसमें क्या था, in one direction, in various direction। तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, not in parallel, पैरेलल में नहीं रहता, ठीक है। अब क्लियर हो गया। अच्छा अब एक चीज मैं बता दूं कि देखिए स्मूथ सरफेस में रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा और रफ सरफेस में इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, ठीक है। अब थर्ड जो अंतर लिखवा रहे हैं, हाँ सुनिएगा, थर्ड क्या होगा, थर्ड में देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टैक्स ऑन प्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ, यानी कि प्लेन सरफेस, यानी कि स्मूथ सरफेस, यानी कि स्मूथ सरफेस के रूप में एग्जांपल में लिख सकते हैं मिरर। क्लियर है ना। तो चलिए हम बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर ऑन अ स्मूथ सरफेस, ठीक है, ऑन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, क्लियर है। अच्छा ये देखिए रेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां होगा, कहां से प्राप्त होगा, तो सुनिएगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर फ्रॉम
रफ सरफेस। बोलिए क्लियर है तो कहिए रफ सरफेस। अच्छा, अब एक चीज कहते हैं कि प्लेन मिरर, तो इससे पता चलता है ना कि जो प्लेन सरफेस होगा, जो स्मूथ सरफेस होगा, वही प्रोड्यूस करेगा रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लिख सकते हैं कि प्लेन मिरर, एग्जांपल ले लिए है ना, प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर क्या करता है कि प्रोड्यूसेस, प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन क्या होता है कि रफ सरफेस इरेगुलर करेगा? नहीं, रफ सरफेस होता है ना, ई प्रोड्यूस करेगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रफ सरफेस प्रोड्यूसेस इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इरेगुलर होगा, यानी कि स्मूथ सरफेस, यानी कि स्मूथ सरफेस एज प्लेन मिरर ले लिए, ठीक है, तो वो प्रोड्यूस करता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं, इसमें कभी नहीं पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो भी पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये इरेगुलर, क्योंकि ये एक रूल को फॉलो करता है, ठीक है, तो इसको हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। किस पे ध्यान देते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। क्लियर है ना। चलिए, अब एक चीज देखिए, हमने एक बार और मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या है कि पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट है। चलिए, पैरेलल बीम ऑफ, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड जो कर रहा है ना रेज, वो भी क्या हो रहा है? पैरेलल हो रहा है। और मजे की बात, इन वन डायरेक्शन, देखिए इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में न जा रहा है। चलिए, लेकिन इसमें क्या है देखिएगा, L1 L2 L3 पैरेलल तो है, इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में। देखिए L1 आया, L1 ऐसे गया, रिफ्लेक्ट हुआ, L2 ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, L3 आया, L3 इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड रेज आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, नॉट इन पैरेलल। तो यहां पर हमने डिफिनेशन लिख दिया है, तो यही डिफरेंस है। अब एक डिफरेंस आता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां से अकर होता है? अकर फ्रॉम प्लेन सरफेस, यानी कि स्मूथ सरफेस के हमने रूप में ले लिया है प्लेन मिरर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना। यहां पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहां से प्राप्त होगा? तो रफ सरफेस से प्राप्त होगा। क्लियर है ना। चलिए, प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो प्लेन मिरर होगा ना, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन रफ सरफेस प्रोड्यूसेस, यानी कि लिख सकते हैं रफ सरफेस ऑलवेज प्रोड्यूसेस इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ठीक है, चलिए, हमने बताया काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उसमें हमने अंतर लिखा है। आप लोग को एग्जाम में आएगा तो लिख देंगे, ठीक है। तो हम फिर चलते हैं ना कि डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है ना। तो चलिए हम बात करते हैं, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, टॉपिक 3 में है डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विथ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के साथ डिफरेंट टर्म्स होते हैं। कौन कौन से टर्म होते हैं, कैसे रिलेट करते हैं, बताते हैं, ठीक है। ये अगर जानेंगे ना तो ठीक है, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में काम आता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, एक बड़ा सा प्लेन मिरर बनाते हैं, बड़ा सा प्लेन मिरर, ठीक है। चलिए, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, और बहुत खूबसूरती से लिखते हैं, ठीक है। देखिए, ये हमने बनाया प्लेन मिरर, ठीक है। चलिए, यानी कि यहां से ये हमारा क्या है? प्लेन मिरर है। बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए, तो ये तो लॉलीपॉप टाइप का है ना, समझ में आएगा। चलिए, हम प्लेन मिरर के बारे में बात किए। चलिए, अब हम बात करते हैं। देखिए, यहां से लाइट रेज आ रही है, चलिए आ रही है, आइए आ रही है, ठीक है। यहां से देखिए, हमने एरो का भी साइन दिया है, ठीक है। अब देखिए, यहां से लाइट रेज रिफ्लेक्ट कर रही है। चलिए, हमने भी यहां भी एरो दे दिया है, ये आने वाली और ये जाने वाली। क्लियर है। एक लाइट रेज पड़ेगा ऐसे नॉर्मली, तो नॉर्मली लाइट रेज पड़ेगा
तो ये उसी के डायरेक्शन में चला जाएगा। कहेगा भैया आप जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से लौट जाइए, तो उसी रास्ते से लौट जाता है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पर जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है उसको ओ से इंडिकेट किए। चलिए डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विथ प्लेन मिरर, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। क्या क्या डिफरेंट टर्म्स है बताते एकदम क्लैरिटी से समझते जाइएगा, ठीक है। देखिए ये आने वाली है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं इसको? देखिए इंसिडेंट रे, ठीक है। अब देखिए ये जाने वाली है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए ये एक एंगल बनता है, ठीक है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आई से इंडिकेट करते हैं, आई से। इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अच्छा ये जो लाइन है आ रहा है लाइट, इसको हम कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल नाम दिया गया है, नॉर्मल तो कुछ ना कुछ खासियत होगा, यही ना। चलिए यहां इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको आर से इंडिकेट करते हैं, और इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या नाम है जी? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए लेकिन एक चीज और बात है, ठीक है, जिस पॉइंट पर फॉल होता है तो उसको हम कहते हैं इंसिडेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या इसको आप बोलना चाहते हैं तो इंसिडेंट पॉइंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंसिडेंस एंगल भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्टेड एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है? चलिए हम बात करते हैं, बारी बारी से इसके बारे में लिखते हैं कि क्या क्या होता है। एकदम शॉर्ट में लिखेंगे, बहुत मजा, क्योंकि साइंस है ना, साइंस ये बात बोलता है कि कम लिखी और अच्छे तरीके से डिफाइन हो जाए। तो चलिए हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट को मेरा पकड़िएगा। नंबर 1 इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, सुनिएगा इंसिडेंट रे। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा नामकरण कर देंगे, नामकरण से पता चल जाता है। ए ओ आइए, बी यहां पर रख देते हैं एन, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम बात करते हैं इंसिडेंट रे, तो सीधी सीधी जवाब देना है इनकमिंग रे ऑन द सरफेस, ठीक है, इनकमिंग रे ऑन द सरफेस। यहां पर क्या कैसे लिखेंगे? इनकमिंग, जैसे कॉल आता है ना इनकमिंग कॉल, वैसा ही इसमें भी कहेंगे इनकमिंग रेस on the surface, on the surface is called incident ray, incident ray। अब हम बात करते हैं इंसिडेंट रे, इनकमिंग रे कौन आ रहा है? तो देखिए एओ आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर एओ क्या है? एओ हमारा इंसिडेंट रे है। बोलिए बिल्कुल समझ में आ रही है? चलिए क्या है? एओ इंसिडेंट रे, एओ इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे। सेकेंड टर्म्स क्या बता रहे हैं? रिफ्लेक्टेड रे। सुनिएगा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? तो देखिए जैसे में इनकमिंग कॉल होता है तो आउटगोइंग कॉल भी होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि देखो आउट गोइंग रेज फ्रॉम द सरफेस, चाहे द रिटर्निंग रेज फ्रॉम द सरफेस, ये लौट रहा है ना, समझिएगा बात को, ठीक है, लौट रहा है तो रिटर्निंग रेज भी लगा सकते हैं। तो सुनिए रिटर्निंग रे फ्रॉम द सरफेस, रिटर्निंग रेज, रे लगाते हैं, रिटर्निंग रे फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड क्या? रिफ्लेक्टेड रे।
रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, रिफ्लेक्टेड रे, कौन सा रिफ्लेक्टेड रे होगा आप ही बताओ। ठीक है, तो देखिए यहां से ऐसे जा रहा, ओ बी क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। चलिए हम यहां पर लिख देते हैं ओ बी, क्या है यहां पर, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है ना, बिल्कुल समझ में आ रही है। टोटल ये इसी फोटो से देखते हुए लिख देंगे ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए रिटर्निंग रे है ना, तो आउट गोइंग रे फ्रॉम द सरफेस, आउट गोइंग लगा सकते हैं। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए 3 नंबर क्या कहता है सुनिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंसिडेंट पॉइंट का, बात करते हैं इंसिडेंट पॉइंट ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट। क्लियर है। अच्छा, द पॉइंट ऑन व्हिच इंसिडेंट रे फॉल्स। क्लियर है ना, चाहे ऑन व्हिच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स। ठीक है, चलिए द पॉइंट ऑन द सरफेस, द पॉइंट ऑन द surface where इंसिडेंट रे, देखिए इंसिडेंट रे क्या होती है, फॉल्स या स्ट्राइक्स। देखिए फॉल्स या स्ट्राइक्स लिख सकते हैं। ठीक है, फॉल्स या स्ट्राइक्स। दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, that point is called, that point is called incident point, incident point। बिल्कुल, देखिए इसी पॉइंट पर आ रहा ना इनकमिंग रेस, इंसिडेंट रे, इसी को तो पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट पॉइंट। नहीं समझ में आया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट पॉइंट। तो चलिए यहां पर ओ क्या हो गया, ओ हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, या इंसिडेंट पॉइंट, या इसका दूसरा नाम क्या है, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा नॉर्मल रे, नॉर्मल, इसको नॉर्मल रे भी लिख सकते हैं। लीजिए हमने लिख दिया नॉर्मल रे, क्या दिक्कत है, तो आइए कुछ दिक्कत नहीं है, तो यहां आइए नॉर्मल, नॉर्मल रे चाहे नॉर्मल लिख देते हैं, सिर्फ नॉर्मल लिख देते हैं। ठीक है, तो अब नॉर्मल क्या होता है कि देखिएगा देखिए ये भी इंसिडेंट हो रहा है ना, तो द रे, चाहे द रे ऑफ लाइट व्हिच फॉल्स ऑन द सरफेस परपेंडिकुलर, व्हिच फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। क्लियर है। तो जिस तरीके से लिखना है लिख दीजिए, द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट व्हिच फॉल्स, सुनिएगा, व्हिच फॉल्स परपेंडिकुलरली, चाहे नॉर्मली, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, दैट रे इज कॉल्ड नॉर्मल रे। ठीक है, दैट रे इज कॉल्ड नॉर्मल रे। अच्छा, नॉर्मल रे कौन है, ओ एन है, एनओ लिखिए चाहे ओ एन लिखिए। ठीक है, तो यहां पर ओ एन क्या है, ओ एन हमारा नॉर्मल रे है। बिल्कुल समझ में आ रही है। हाँ, कहीं दिक्कत नहीं ना, दिक्कत होने नहीं दूंगा, दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहां पर ये समझने वाली विषय है। क्लियर है। तो चलिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बारे में हमने बता दिया है। फिर हम बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले इसको नोट कीजिए। चलिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 5 नंबर में, आइए 5। ठीक है, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए लिख देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कहने का मतलब होता है कि सुनिएगा, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन
चाहे द एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन, ठीक है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, द एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? चलिए, द एंगल which is formed between incident ray and normal, ठीक है, that angle is called एंगल ऑफ, ध्यान ही नहीं हटाना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए स्पीड में रखना है, ठीक है। द एंगल, फिर से मैं बता रहा हूं, द एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पर आई क्या है? यहां पर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया? बिल्कुल ओके। अब हम बात करते हैं, देखिए AON इसी के बीच में एंगल बना है ना, तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं एंगल AON इक्वल टू एंगल I, यही है ना। चलिए अब हम बात करते हैं 6 में, देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सुनिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सुनिएगा, यहां तो जगह नहीं बचेगा, तो चलिए यहां से शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या होगा, द एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए, द एंगल which is formed between, देखिए नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दैट एंगल is called angle of reflection, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पूरा क्लियर है? द एंगल which is formed, ओके, which is formed between normal and reflected ray, that angle is called रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, तो यहां पर एंगल NOB इक्वल टू एंगल R, इसी का तो कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए क्लियर हो गया, यानी कि हमने बता दिया कि डिफरेंट टर्म्स, ठीक है, व्हिच आर हेल्ड इन प्लेन मिरर, डिफरेंट टर्म्स व्हिच आर हेल्ड इन प्लेन मिरर। बहुत ही चीप एंड बेस्ट हमने लिखवा दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत ही अच्छा तरीका है, तो कभी भी अगर आता है एग्जाम में तो इसी तरीके से शॉर्ट ग्रुप में लिखना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं बताने वाला हूं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें बहुत बिजोड़ है, क्या बिजोड़ है कि यह एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज एट ए सेम प्लेन में लाइज करेगा। यही तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तब तक इसको नोट कीजिए, बताने वाला हूं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए फोर्थ में टॉपिक 4 है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अगर ये VVI है, ये क्या है VVI, क्वेश्चन इसी से ज्यादा पूछता है, ठीक है।
और इसका एप्लीकेशन भी बहुत ही मज़ेदार है। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, ज़्यादा रटने की चीज़ नहीं है, रटना मना है। तो चलिए देखिए 1, ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब भी ये VBI है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अक्सर एग्जाम में भी आती है। तो चलिए यहाँ पर देखिए इंसिडेंट रे, यहाँ पर इंसिडेंट रे लिखेंगे। अच्छा चलिए नॉर्मल है ना, नॉर्मल एंड लगा देते हैं, 3 तो रेज है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड ये रिफ्लेक्टेड रेज, एंड रिफ्लेक्टेड रेज लाई एट द सेम प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन में ही लाइज करता है, ठीक है। अब देखिए और एक चीज, जिस पॉइंट पे इंसिडेंस होगा वहीं से रिफ्लेक्टेड होगा और वहीं पर नॉर्मल बनेगा। चीज क्लियर है? चलिए, और जो ये फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ क्या कहता है सुनिएगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है, किसी बुक में लिखा हो रहेगा फर्स्ट लॉ, किसी बुक में लिखा रहता है सेकेंड लॉ, ऐसी बात नहीं है, लिखिए इस तरीके से लिखिए, ठीक है। देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई एट द सेम प्लेन, ठीक है। अब देखिए क्या है कि देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल, ये साइन दीजिए, मजेदार है, ठीक है। इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। यही है ना, यही है हमारा असली कहानी। तो आइए हम बता दिए इसको, ठीक है, एंगल I इक्वल टू एंगल R। तो यही टूज लॉज, बहुत स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं कि लॉज ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ऐसे सिर पर हाथ रख लेते हैं, जबकि देखिए छोटा सा पॉइंट है। क्लियर है ना? चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर एक फोटो बना लेना है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब भी क्वेश्चन पूछेगा फोटो बना लेना है, लिख लेना है और इसको लिख देना है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और इस तरीके से, हाँ ये द एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए कुछ एप्लीकेशन से अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर हम कुछ यही जब आएगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखने के लिए, तो आपको ऐसे तरीके से जवाब देना होगा। फोटो बना लेंगे, लिख लेंगे इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको प्लेन मिरर, इस तरीके से फोटो बना लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। हार्ड है क्या? नहीं ना, इजी है ना, ओके। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा अगर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है, सुनिएगा, क्वेश्चन अगर पूछता है इस तरीके से, ये है, ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है तो बोलेगा ना कि ये एंगल कितना डिग्री का होगा, ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ये एंगल, ये तो नॉर्मल होता है, ठीक है, ये तो इंसिडेंस है, तो चलिए इंसिडेंस को ए से इंडिकेट करते हैं और ओ इसको हम करते हैं बी से, तो ये एंगल भी होगा हमारा 30 होगा। क्लियर है ना? अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन देखिए पूछने का तरीका गजब का क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए ये तो प्लेन सरफेस है, चलिए हमने सरफेस बना दिया, इस पॉइंट को ओ ले लिया, है ना, तो इस पॉइंट को ओ ले लिया, और कहेगा ऐसा ए है, यहां पर कहेगा कि 30 डिग्री बनाया है, तो बोलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो सुनिए कैसे बनाएंगे। तो ये टोटल 90 डिग्री अगर नॉर्मल होता है ना, तो 90 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये इसको हम कहते हैं, ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा, सुनिएगा, क्वेश्चन के तो गर्दा क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है और मजेदार क्वेश्चन आता है। अगर क्वेश्चन कह दिया कि लीजिए कोई एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, नॉर्मली लाइज करता है, नॉर्मली फॉल करता है, देखिए, ठीक है, तो कितना डिग्री का एंगल होगा,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड और एंगल ऑफ इंसिडेंस में कितना का एंगल बनेगा, तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि यहां पर ये एक दूसरे से पैरेलल हो जाता है, पैरेलल में एंगल 0 बनता है। क्लियर है ना, तो यहां पर एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कि इस तरीके से क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लेक्चर 3rd में आएंगे। ठीक है, फिर लेक्चर हम 3rd में आने वाले हैं और 3rd में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जहां रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए और रवि सर का कॉन्सेप्ट समझते रहिए। ठीक है, और हम आएंगे जब भी आएंगे और एक नई जोश उमंग के साथ और एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए, और इसको, हाँ, इस चैनल पर जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के, ठीक है, कॉन्सेप्ट